आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुरेश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को ब्रज में जाने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं सुना तो पहले वो जाकर के सुनिए। मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ, उस पर क्लिक करेंगे आप तो पिछली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। यार मैं हर वीडियो में पिछली वीडियो की बात इसीलिए करता हूं क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो पिछली वाली पर ही आधारित होती है। क्योंकि अभी ये सिर्फ सीरीज़ चल रही है उद्धव ब्रज प्रसंग जैसे कि, और पिछली वाली एक और सीरीज़ जो चली है वो थी नरसिंह राम मेहता जी की। तो कथा में यही होता है, आगे का पार्ट जो होता है वो पिछले वाले पर ही आधारित होता है क्योंकि सीरियल वाइज ही चलती है कथा, तो इस वजह से तो पहले पिछली वीडियो आप देखना तब जा कर के इस वीडियो पर आना। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें भगवान उद्धव जी को आज्ञा दे देते हैं। तो आज्ञा के बाद क्या होता है वो भी आपको पता ही है। उद्धव जी ब्रज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ब्रज की तरफ चल पड़ते हैं। तो स्वागत है हमारे प्यारे ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी का अनंत आनंद की भूमि श्री धाम वृंदावन में। हाँ जी, तो इस वीडियो का विषय है उद्धव जी का ब्रज आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस भगवान ने जो ये लीला रची है इसमें दो बातें हो सकती हैं। भगवान या तो यह करना चाह रहे हों कि उद्धव जी जो हैं वो ब्रज धाम में जाकर के गोपियों का प्रेम देखें, या फिर भगवान ये चाह रहे हों कि उद्धव जी ज्ञान में ही रहते हैं। क्योंकि वे ब्रह्म ज्ञानी हैं तो उन्हें समस्त ज्ञान का ज्ञान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं वे। भगवान ने सोचा हो कि इनको थोड़ा सा प्रेम के रस का भी स्वाद चखाया जाए। तो खैर कुछ भी हो सकता है, हमको क्या करना, भगवान की जो लीला है वो तो भगवान ही जाने। तो जैसा कि आपको पता है, भगवान ने आज्ञा दे दी, भगवान ने उन्हें ब्रज में भेजा और उन्होंने भी अविलंब आज्ञा का पालन किया। उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के अपने रथ पर सवार हुए। अगले दिन प्रातःकाल वे निकले थे तो शाम को संध्या होते होते ब्रज की सीमा में पहुंच गए। अब उद्धव जी का रथ वृंदावन की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए क्या होता है। यह सिर्फ ये वीडियो में विषय है सिर्फ उद्धव जी के ब्रज का आगमन, तो वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा। अब भाई, ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है, लीला की भूमि है। बार बार वही बात आ रही है तो हमको समझना चाहिए कि कुछ तो गहराई होगी, कुछ तो रहस्य होगा। आनंद की भूमि है, वहाँ के एक एक रज कण पूर्ण रसमय है। वहाँ का एक एक जो भी धूल का कण भी आप मानो, वहाँ के एक एक अणु से लेकर के अनंत अनंत आनंद की धाराएं बहती हैं। वहाँ की लताएं साधारण नहीं हैं, वहाँ के वृक्ष साधारण नहीं हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धूल, ओए होए, कोई समझे ये सब नॉर्मल है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की नदियाँ प्रेम के अमृत से भरी रहती हैं। वहाँ का वायुमंडल ही अलग है यार। वहाँ की जो अनुभव है, फीलिंग होती है, साइंटिफिकली कहते हैं फीलिंग, यदि हम आधुनिक तरीके से बात करें तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, भगवान कृष्ण की विग्रह की दिव्य सुगंध जो है वहाँ पर प्रवाहित हुआ करती है। अरे वहाँ की गाय जो हैं साक्षात उपनिषद का रूप है। वहाँ के ग्वाल गोपियाँ सब कृष्ण जी के ही अंग हैं। वहाँ के वृक्ष संत हैं बड़े बड़े, जो योगी ध्यानी, आप सोचो, जिनकी तपस्या विकट हो जाती है, एकदम तपस्या बाहर निकलने लग जाती है शरीर से और जगत का कल्याण करने लग जाती है। इतनी गहरी तपस्या जब किसी की हो जाती है तब वो जा कर के पता है क्या होता है, वो वृंदावन में एक वृक्ष बन जाता है। ये स्वरूप है वृंदावन का, ये पहचान है। तो कृष्ण जी ही ब्रज के रूप में प्रकट हुए हैं, ये ऐसा मानो आप, स्वयं भगवान कृष्ण ही ब्रज हैं। कृष्ण ब्रजमय है और कृष्णमय ब्रज है। वहाँ प्रेम, आनंद, शांति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वहाँ दिल वालों का काम है यार, दिमाग वालों की वहाँ चलती नहीं है, ना ही वहाँ किसी की बनती है दिमाग वालों से।
हाँ, तुम दिल लेकर जाओगे तो संभव है कुछ बातचीत हो जाए, वरना भाई दिमाग लेकर जाओगे ना तो बुरी तरह पिट के ही आओगे वृंदावन से। क्योंकि वहाँ जहाँ जिस चीज़ का काम ही नहीं है वहाँ वो चीज़ कैसे चलेगी। तो वही बात है। अब भैया हमारे प्यारे ब्रह्मज्ञानी साहब जो हैं यानी कि उद्धव जी, संध्या का समय था, गाँव में वृंदावन की ओर लौट रही थी। संध्या के समय पर पहुँचे थे हमारे साहब जो हैं। सुबह से चले हुए बेचारे, वो थोड़ा टाइम बीच में कहीं लग गया होगा पता नहीं, शाम के समय पहुँचे तो गौ में अपना चर चरा के जो हैं वृंदावन की ओर लौट रही थीं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल जो हैं कृष्ण जी की लीलाओं का गायन करते हुए जा रहे थे, जो कि उनका रोज़मर्रा का काम था, भगवान कृष्ण में ही डूबे रहना। सुबह से उठ करके रात तक का जो भी काम होता था भगवान कृष्ण का ही नाम लेकर के वो करते थे। अब किसी की दृष्टि दूर से उड़ती हुई उस धूल पर पड़ी, मतलब दूर से ही देखा किसी ने, अब रथ धीरे धीरे आ रहा था, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही उद्धव जी दौड़ा रहे हों, क्योंकि कोई ऐसी बंदिश तो थी नहीं इस समय की कि हाँ भाई 1-2 दिन में ही वापसी आना है, बस भगवान ने भेजा था कि तुम जाओ। तो अब रथ आ रहा था, भाई ब्रज भूमि है, वहाँ धूल का तो बड़ा महत्व है वही बात है बार बार। तो अब भैया किसी ने देखा कि धूल उड़ रही है, देखो कोई यानी रथ वथ पे बैठ के आ रहा है। अब देखो वहाँ की मान्यता क्या है, वहाँ की धूल का भी महत्व क्या है। धूल भी भाई ऐसे मिलती नहीं है, हम सोचे वहाँ जा कर के वृंदावन में हमने तो धूल लगा ली, बहुत अच्छा काम किया, यूं ही लगा ली। अरे ऐसे लगाने को नहीं मिलती है वो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी विकट तपश्चर्या चाहिए। अब जैसे मानो ब्रज की रज राशि पहले स्नान करा के किसी को ब्रज में आने का अधिकारी बना रही हो। अब सोचो, इसी बात में मैं बात दोबारा बोल देता हूँ, ऐसे मानो उद्धव जी को जो ब्रज की धूल है वो अपने में लपेट करके, अपने में स्नान करा करके कि हाँ अब तुम ब्रज धूल में लिपट चुके हो, अब जाओ अंदर ब्रज के अंदर, अब तुम जा सकते हो। तो ये ब्रज की धूल है भैया, इससे पंगा लेना बेकार है। कोई इससे बिना मिले, जो ब्रज की धूल है इससे कोई बिना मिले ब्रज के अंदर नहीं जा सकता। ये महत्ता है वहाँ की, ये महत्व है, ये पहचान है। अब कई होते हैं, मैं खैर क्या ही कहूँ, कथा से भटक जाने वाली बात है ये तो, लेकिन मैं वैसे ही बताऊँ। अब कई सोचते हैं कि भाई हम तो नए नए कपड़े, नए नए गाड़ी बाइक में वृंदावन घूमने जा रहे हैं, जरा से भी गंदे ना हों। और असलियत ये है, वहाँ धूल पड़ने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। लोगों से मेरा मतलब है बड़े बड़े योगी जन, साधु जन जो हैं, जिसे महत्ता पता है भाई वो तो ऐसा करेगा ही। अब कई आधुनिक हैं, अपना गए दर्शन कर आए, वापसी आ गए, अपने कपड़ों को ही झाड़ते रह गए भैया कि धूल ना लगे, मिट्टी ना लगे। अरे भैया वहाँ क्या कहें, बस ब्रह्मज्ञानी लौटते हैं उस धूल में, बार बार वही बात है। तो भैया सबसे पहले प्यारे उद्धव जी का स्वागत हुआ ब्रज की धूली से। ब्रज की धूल ने ब्रज में घुसते ही उनको अपने अंदर समा लिया, यानी कि रथ ब्रज में घुसा और अपना जो भी वहाँ धूल थी सब उड़ उड़ के उनके ऊपर। चलो वो तो कोई बात नहीं। अब जब रथ दिखने लगा, थोड़ा सा पास को आया, धीरे धीरे आ रहा था, तो वहाँ उस समय ग्वाल बाल ही थे जो गौवे चरा करके अपने घर की ओर आ रहे थे। शाम का समय था, क्योंकि तब किसी ने कहा देखो एक रथ आ रहा है। अब किसी दूसरे ने देखा, मतलब सब एक साथ ही थे, तो सभी ने देखा कि ये तो भैया कृष्ण जी ही लग रहे हैं। किसी ने कहा हाँ हाँ देखो, पीताम्बर भी है, माला भी है, कुंडल भी वैसे ही पहन रखे हैं, शरीर भी उनका श्याम वर्ण का ही है, वही रथ भी है, उन्हीं के वही घोड़े भी हैं, परंतु कृष्ण जी अकेले क्यों हैं? क्या दाऊ भैया वहीं पे रह गए? तो वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होने लगी। अब देखो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, उद्धव जी को कृष्ण क्यों समझा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उद्धव जी के परिचय वाली में शायद, कि जो उद्धव जी हैं उनका सिर्फ भगवान कृष्ण से आप ऐसा मानो चेहरा ही अलग है। वो भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान के जैसा ही उनका बिल्कुल स्वरूप है, भगवान के ही कपड़े पहनते हैं वो, और शरीर की जो गठन है, चाल ढाल है, वो बिल्कुल उनका भगवान कृष्ण जी के जैसा ही है। जैसा कि ग्वाल बाल आपस में बात भी कर रहे हैं कि उनका शरीर भी श्याम वर्ण का ही है। तो अब कोई बिल्कुल ही पास आके चेहरा ही देखे कि नहीं ये तो कृष्ण जी नहीं है, तभी उसे पता चले कि ये उद्धव हैं, वरना दूर से देखने पर तो वो बिल्कुल ही कृष्ण जी ही लगते हैं।
तो भैया वहाँ आपस में ऐसे अपना बातचीत होने लगी कि देखो सब कुछ कृष्ण जी के जैसा ही है, तो क्या पता ये कृष्ण ही आ रहे हों। फिर वो सोचने लगे कि ये अकेले क्यों हैं, क्योंकि भाई जब भी कहीं आते जाते हैं तो दो ही जाते हैं, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम। अब तो कोई एक ग्वाल वाल कहते हैं कि कन्हैया से हमारे अकेले रहा नहीं गया होगा, हमारे बिना रहा नहीं गया होगा, इसी से वे अकेले चले आए होंगे। तो सबके सब ग्वाल बाल जो हैं इसी प्रकार की बातें करते करते रथ की ओर दौड़ पड़े, जो कि उद्धव जी का था, लेकिन वे सोच रहे थे भगवान कृष्ण आए हैं। उस समय उनके मन में कितना उल्लास रहा होगा, आप ये सोचिए कि मतलब जिसके इंतजार में कई वर्ष बीत गए हों तो वो अचानक ही आता हुआ दिखे तो वो कैसी फीलिंग होती है वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए खैर, इस वीडियो का विषय इतना ही था। विषय था सिर्फ उद्धव जी का ब्रज में आगमन। तो उद्धव जी हमारे प्यारे जो हैं ब्रह्मज्ञानी जी, वो ब्रज में आ चुके हैं। अब देखिए ब्रज लीला, ब्रज भूमि जो है वो कैसी कैसी लीला रचती है, क्या क्या खेल खिलाती है। जो ब्रह्मज्ञानी है भाई साहब, उसे भी नचा करके रख देती है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले उद्धव जी का संवाद होगा ग्वाल बालों के साथ, क्योंकि उन्हें सबसे पहले वही मिले हैं। सबसे पहले तो संवाद हो चुका उनका, वो है ब्रज की धूल से। खैर वो बात अलग है। तो इस वीडियो का विषय इतना ही था। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले विषय के साथ। तो चलिए सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।